नमस्कार मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जो कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस जो कि हमें बहुत सारी कमेंट्स मिली कि सर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर भी कुछ क्वेश्चन बनाइए ताकि हमारे एग्जाम में हेल्प हो सके। तो वही प्रश्न जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है आपको, डिस्टेंस लर्निंग टेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर एव्यू किस यूनिवर्सिटी ने बनाया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अव्यू सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड इन विच यूनिवर्सिटी फॉर डिस्टेंस लर्निंग टेक्नोलॉजी। डिस्टेंस लर्निंग टेक्नोलॉजी के लिए तो अभी सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया। पहली यूनिवर्सिटी दी गई है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं बनाया गया। और बी ऑप्शन दिया गया है आपका आईआईटी बॉम्बे, तो बॉम्बे के द्वारा भी नहीं बनाया गया है। सी ऑप्शन दिया गया है आपको अमृता यूनिवर्सिटी, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अमृता यूनिवर्सिटी द्वारा ही बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित शब्द नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू डिस्टेंस लर्निंग। पहला दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड डिस्टेंस पाथवे, तो ये शब्द आपका बिल्कुल डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है टेली कॉन्फ्रेंस भी आपका डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित है। और सी दिया गया है आपका ई लर्निंग एंड विजुअल क्लासरूम, ये भी आपका डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इक्विपमेंट लिस्ट फॉर हब में शामिल नहीं है। जो हब के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है उस लिस्ट में क्या शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर आपका इक्विपमेंट ऑफ लिस्ट में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको स्पीकर या माइक्रोफोन, ये भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए आवश्यक है, जो कि वीडियो इन्हीं के माध्यम से ऑडियो इनपुट दिया जाएगा। वीडियो कैमरा, तो ये भी आपका आवश्यक है। कॉलेज, तो आपका कॉलेज जो ऑप्शन दिया गया है, ये कॉलेज डिस्टेंस लर्निंग हब में इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्टेंस लर्निंग से विद्यार्थी को लाभ है, यानी कि एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग टू स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए दिया है समय की बचत, हाँ डिस्टेंस लर्निंग में समय की बचत होती है। आपका आंसर सही, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको कि स्थान एवं गति के बंधन से मुक्ति, तो डिस्टेंस लर्निंग में स्थान और गति दोनों के ही बंधन से मुक्ति भी मिलती है। सी दिया है समानता के अवसर, तो इससे आपको समानता के अवसर भी प्राप्त होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर विल बी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपको, डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित शब्द हब के बारे में सही तथ्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर डिस्टेंस लर्निंग टर्म्स। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपको वह स्थान जिससे स्टूडेंट शिक्षा को प्राप्त करता है। वी दिया है वह स्थान जहां से शिक्षा को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी विच प्लेस वेयर द एजुकेशन इज ट्रांसमिटेड। और सी दिया है अ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम। और डी दिया गया आपका नन ऑफ दीज। तो डिस्टेंस लर्निंग का जो हब शब्द है, वहां से ही आपका जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वहीं से ट्रांसमिट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, डिस्टेंस लर्निंग के अनुसार सही पद चुने। सिलेक्ट द ट्रू टर्म्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए दिया है डिस्टेंस लर्निंग में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है। बी दिया है स्पोक एवं हब के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और सी दिया है डिस्टेंस लर्निंग इज फ्लेक्सिबल। और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी पद ही डिस्टेंस लर्निंग के अनुसार सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए अत्यंत आवश्यक है हब, स्पोक, कंप्यूटर या ऑल। तो डिस्टेंस लर्निंग के लिए ये सभी ही आवश्यक हैं, क्योंकि हब भी होना चाहिए, स्पोक भी होना चाहिए और कंप्यूटर भी। हब क्या करता है, जहां से एजुकेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। स्पोक क्या है, स्पोक आपका वो शब्द है जहां जो
स्टूडेंट जिसको डिलीवर करता यानी कि रिसीव करता है, दैट इज हब, जहां से लोग शिक्षा को पा रहे होते हैं, वह स्थान जहां से शिक्षा को प्राप्त किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्पोक। कंप्यूटर तो आपका आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्टेंस लर्निंग से लाभ है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग? ऑप्शन नंबर ए दिया है नो लिमिटेशन ऑफ क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि क्लास की जो संख्या है उस पर कोई लिमिट नहीं होता है। और बी दिया गया नो लिमिटेशन ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज, मार्क्स और परसेंटेज का भी कोई लिमिट नहीं है, सही बात है। नो रिक्वायर टू अटेंडेंट द कॉलेज और क्लास, मतलब कॉलेज और क्लास को अटेंड करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये सभी ही आपके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से संबंधित हैं, जो कि इसका लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के डिसएडवांटेज में शामिल नहीं है। आपका नो प्रैक्टिकल, ये सही बात है आपका कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। बी दिया है नो डिसिप्लिन, इसमें कोई डिसिप्लिन भी नहीं होता, ये भी सही बात है कि डिसएडवांटेज भी है। नो लिमिटेशन ऑफ एज और नो क्लासमेट, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी नो लिमिटेशन ऑफ एज, यानी कि ये एडवांटेज है इसका, जबकि डिसएडवांटेज ये है नो क्लासमेट्स, ये डिसएडवांटेज है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेब बेस्ड टीचिंग टूल? निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित शिक्षण उपकरण नहीं है? वर्चुअल, न्यूज़लेटर, होमवर्क, हॉटमेल या ऑल ऑफ द एबव? इनमें से कोई भी वेब आधारित, तो ये जो आपके ऑप्शन दिए ये सभी ही इनमें से ऑल ऑफ द एबव न्यू क्वेश्चन दिया है, वेब आधारित टूल्स को पूछा गया है। तो जबकि ये सभी जो टूल्स दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये सभी वेब आधारित टूल हैं, तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो वेब आधारित ना हो। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम डिस्टेंस टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक समय दूरी शिक्षण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये भी है आपका। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब आधारित अनुप्रयोग, ये भी आपका एग्जाम्पल है। वर्चुअल ट्यूटर और हिस्टोरिकल साइट, और सी दिया है सीसीटीवी ऑन मॉनिटर्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऐतिहासिक स्थलों के आभासी पर्यटन ये कोई आपके वास्तविक यानी डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, जबकि आपके ए और बी और डी ऑप्शन एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एजुकेशन? डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा क्या है? प्लान्ड लर्निंग दैट टाइपिकली ऑकर्स इन जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, योजनाबद्ध शिक्षा जो आमतौर पर निर्देश के सोर्स से भौगोलिक स्थिति में होती है। तो करेक्ट आंसर आपका जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, जो कि दिया गया। और बी भी देख लेते हैं कि वह जब शिक्षक इंटरनेट पर अपने व्याख्यान नोट्स पोस्ट करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी दिया है जब कोई शिक्षक निर्देश देने के लिए बंद टेलीविजन का प्रयोग करता है या छात्र के निर्देश देने के लिए करता है। ये तो है, पर योजनाबद्ध शिक्षा जो आमतौर पर निर्देश के सोर्स से अलग भौगोलिक स्थिति में होती है, यानी कि अलग दूर स्थित बिंदुओं पर प्राप्त की जाती है, तो ये आपकी डिस्टेंस लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम डिस्टेंस एजुकेशन एंड एसिंक्रोनस डिस्टेंस एजुकेशन? यानी कि आपकी देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग, एक है रियल टाइम डिस्टेंस एजुकेशन एंड एसिंक्रोनस डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसमें आपका मुख्य बीच में अंतर क्या है? अब पहला ही अंतर दिया है कि एसिंक्रोनस डिस्टेंस एजुकेशन ऑकर्स एज ए टीचर टीचिंग द लेसन, where real time distance education is saved in the student can assist it at any time। असीमित दूरी शिक्षा, क्योंकि शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है जबकि छात्र से वास्तविक दूरी समय बचाई जाती है, किसी समय एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हम देख लेते हैं क्या है आपका। ये दिया है रियल टाइम डिस्टेंस एजुकेशन ऑकर एज अ टीचर टीचिंग द लेसन, where real asynchronous distance education save the student can access it any time। यानी कि रियल टाइम डिस्टेंस लर्निंग है क्योंकि शिक्षा पाठ पढ़ा रहा है जबकि छात्र
में असली असीमित दूरी शिक्षा सहेजी जा सकती है, इसे किसी भी समय पर एक्सेस किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन टू इम्प्रूव वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन इनटू एजुकेशन प्रोग्राम। शैक्षणिक कार्यक्रमों में वेब आधारित निर्देश को शामिल करने के कोई कारण नहीं है। टेक्नोलॉजी और अक्षम विश्वविद्यालयों को व्यापक आधार तक पहुंचाने के लिए, टेक्नोलॉजी विद्यालयों को नई शिक्षा प्रदान करने के लिए, या दी टेक्नोलॉजी ये दिया गया है ये प्रौद्योगिक विद्यालय शिक्षण के कार्य को एकीकृत करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, ये सभी आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो शामिल करने के लिए नहीं। आपका करेक्ट आंसर, सॉरी माफ कीजिए, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षक कार्यक्रम प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के अन्य तरीकों की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन टू यूज डिस्टेंस लर्निंग इन हाई स्कूल। मतलब हाई स्कूल में दूरस्थ शिक्षा उपयोग करने का कारण क्या नहीं है। ये क्या है, पाठ्यक्रम की पेशकश करने में सक्षम होने के नाते स्कूल में अन्यथा उपलब्ध नहीं है, अपनी छात्र आबादी का विस्तार करें। तो यही है आपका एक्सपेंड योर स्टूडेंट पॉपुलेशन, ताकि आपका जो दूरस्थ कार्यक्रम है वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन पर्पस। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का मुख्य कारण क्या है उपयोग करने का। तो मुख्य कारण है स्टूडेंट स्पेंड लेस टाइम इन क्लासरूम बैंकिंग कंप्लीट टू कोर्स विद द एयर कन्वर्जन, यानी कि छात्र अपनी सुविधा पर कक्षा बैंकिंग पूर्ण पाठ्यक्रम कम से कम समय बिताते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको आगे भी अन्य लेसन से संबंधित टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान कर सकें। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, आप कमेंट करते हैं वैसे ही हम वीडियो प्रिपेयर कर देंगे। धन्यवाद।